लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। भक्तजनों, आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। पाप मोचनी एकादशी अर्थात पापों का नाश करने वाली एकादशी। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा का श्रवण करता है, उस व्यक्ति के इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म के जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के श्री हरि रूप की पूजा की जाती है। तो भक्तों, आज के इस पवित्र दिन में पाप मोचनी एकादशी की इस पवित्र कथा का रसपान करते हैं। आप भक्तों से अनुरोध है कि कथा का श्रवण करने से पूर्व कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महात्म्य मुझे बतलाया है, कृपा करके अब आप मुझे चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, इसकी क्या विधि है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्व की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। सदैव ही बसंत ऋतु रहा करती थी। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव भगवान के अनंत भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई, बल्कि दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूम को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कूचों को कूरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हिष्ट पुष्ट थे। साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झंकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि जी, बहुत दिन हो गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुक गई। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है?
मुझको यहाँ पर आए कितने ही वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की ऐसी बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ, तो वो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन बीत गए हैं। तो ये समय अब मुनि को काल के समान प्रतीत होने लगा। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से एकत्रित की हुई तपस्या को तूने एक क्षण में नष्ट करा दिया। तू महापापनी है, दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिचासनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस शाप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे शाप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और यह सब पापों का नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चैवन्य ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर चैवन्य ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। तब चैवन्य ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।